सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 डूज एंड डोंट्स, ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं मैं आपके लिए? ये वीडियो इसलिए नहीं है कि यार हर एक एग्जामिनेशन के कुछ ना कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं तो वही नॉर्मल से डूज एंड डोंट्स नहीं भाई। सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन या फिर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन जो कि एनटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एनटी को खुद नहीं समझ में आता है कि ये एग्जामिनेशन कैसे कैसे कंडक्ट कराया जाना है। हर साल कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस, हर साल नई नई वेबसाइट, और बहुत से बच्चे क्लास 12th में हैं क्योंकि तो गलती करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता या मैं उनसे लड़ता नहीं हूं कि आप लोगों ने गलती क्यों करी, क्योंकि भाई जब मैं आपके समय में था तो मैं भी गलती करता था। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, फिर उसके बाद में बड़ा हो गया हूं, लेकिन अब आपको गाइड करने लगा हूं कि कौन सी ऐसी गलती है सीयूटी यूजी 2026 के लिए जो कि आपको नहीं करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मस्ट डू है, जरूर से जरूर करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन या व्हाइल डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले क्या डूज है? चूज योर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। सबसे पहले काम ये करो कि भाई अपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज बहुत वाइजली चूज करना। ऐसे नहीं कि यार आकाश सर ने बोल दिया, यार उस सर ने बोल दिया, उस मैम ने बोल दिया तो मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूं। अरे भाई 50 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज, तो मैं क्यों ना ये वाला कोर्स चूज कर लूं, और उस कोर्स का मुझे ना सिर ना पता पैर। तो भाई जब सिर पैर नहीं पता तो क्यों वो कोर्स कर रहे हो? आप अपने इंटरेस्ट का कोर्स करो। अगर आप अपने इंटरेस्ट का कोर्स करते हो तो आप उस कोर्स के बाद भले ही आपके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर लो, फिर भी आपके प्लेसमेंट के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, उस कोर्स के लिए कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी या कोर्स जरूर होंगे जिनका अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एकेडमिक होगा, अच्छी कैंपस लाइफ होगी, वो चूज करने जरूरी है। इसके बाद स्टडी दी पास्ट ईयर पेपर। भाई पास्ट ईयर पेपर जरूर एक बार सर्च कर लेना, जरूर से जरूर उनका ट्रेंड देख लेना। 2022 में क्या करता था एनटीए, 2025 तक क्या क्या चेंज कर दिए आप देखोगे, जमीन आसमान का अंतर आया 2025 तक आते आते। एनसीईआरटी इज नो मोर एनफ फॉर द डोमेन सब्जेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब की वेटेज सेम नहीं है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, किसी एक सेक्शन का भरोसा नहीं करा जा सकता। डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सबको सॉल्व करना और तब आप अपना स्टडी प्लान बनाना। यू हैव टू स्टडी द पास्ट ईयर पेपर। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एनटीए किस तरह का गेम खेलता है बच्चों के साथ। इसके बाद मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। अब आपको ये समझ में आ गया कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, कौन क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनके लिए क्या सब्जेक्ट टेस्ट है। सब्जेक्ट टेस्ट के लिए पास्ट ईयर पेपर पढ़ लिए, पास्ट ईयर पेपर पढ़ने के बाद सारा ट्रेंड पता कर लिया। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक द स्टडी प्लान फॉर योर कोर्स और यूनिवर्सिटी। और वो स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी ना हैम्पर करे और ना सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन। क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें बोर्ड एग्जाम से, अब ये बिल्कुल सेम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा सेम रहा है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे मैंने बताया, एनसीईआरटी इज नो मोर एनफ, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसके लिए सीयूटी प्लस बोर्ड एक ऐसा स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। हर वीक, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीयूटी के लिए पढ़े, तभी आप सीयूटी के लिए धीरे 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 पढ़कर एक बड़ा पहाड़ बना पाएंगे अपनी पढ़ाई का, और बहुत सारे बच्चों से एक्स्ट्रा एज ले जाएंगे, तभी आपके 1000 आउट ऑफ 1000 स्कोर आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें, कभी भी स्किप मत कर देना। हर दिन पढ़ना या फिर हर वीक पढ़ना, ये कहना ज्यादा सही रहेगा अभी के लिए। तो हर वीक इनको जरूर से जरूर प्रायोरिटी देना। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पढ़ना मतलब अपना ऑप्शंस बढ़ा लेना, अपने कोर्सेज के या फिर बैकअप ऑप्शन क्रिएट कर लेना, ये होता है इसका मतलब। और इन दोनों को जरूर पढ़ना क्योंकि ये क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, हल्के में मत लेना। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट भी नहीं दो सब्जेक्ट के अंदर है। इसके बाद ऑलवेज चूज 5 सब्जेक्ट टेस्ट। देखिए मैं बोलता हूं आप 5 के 5 चूज करिए। ऑल्दो एनटीए ने बोला कि आप मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, जाओ आप 2 लैंग्वेज दिया, 1 लैंग्वेज दिया, 3 डोमेन दिया, चाहे 2 ही डोमेन दिया। लेकिन एनटीए ने बोला कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का आप चुनाव करें, तो उन 5 में से 1 लैंग्वेज, 3 आपके डोमेन आपकी क्लास 12 के, और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर से जरूर होना चाहिए। इन्हीं 5 सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए पूरे साल का। अगर नहीं तो भाई इस चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो, जाकर देख लेना पूरे साल का स्टडी प्लान। अब जो है, अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, इफ यू वांट अस टू हेल्प यू इन मेकिंग योर स्टडी प्लान, या फिर कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम के साथ, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी समस्याएं, तो भाई आप जाकर फॉर्म फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा। हमारे मेंटोर, काउंसलर, फैकल्टीज 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करेंगे और आपको समझाएंगे कि बेटा ऐसे पढ़ना चाहिए, ये स्टडी प्लान होना चाहिए। या फिर कोई बैच रिलेटेड क्वेरी है, सीधा का सीधा जाकर फॉर्म फिल कर दो, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द कॉल। इसके बाद क्या ऐसे डोंट्स है? देखो सब बता दिया मैंने कि ये काम करना है, लेकिन ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने हैं, बच्चे करते हैं बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन से काम है। डोंट चूज डोमेन सब्जेक्ट नॉट इन क्लास 12। ऐसा मत कर देना कि भाई बी ऑनर्स पॉल साइंस का आप कोर्स के लिए एस्पायर करो, जाकर पॉल साइंस का एग्जामिनेशन दिया। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एस्पायर करो, जाकर इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन दिया। भाई एक बार जाकर यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना, तभी कोई डिसीजन लेना।
बहुत सी यूनिवर्सिटी बोल देती है कि हम उन बच्चों की शक्ल तक नहीं देखेंगे जो कि भैया क्लास 12 से अलग डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जाएंगे। बच्चों को जरूरी है, उनकी मजबूरी है उनको क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट देना, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि हम क्लास 12 के बच्चे हैं। डोमेन सब्जेक्ट भी मुझे वही पढ़ने हैं, मैं पीसीएम पढ़ रहा हूँ अपनी क्लास 12 में, तो मैं पीसीएम ही पढ़ूं। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी देती है। इसके बाद डोंट चूज वन कोर्स एंड कॉलेज, हमेशा अपने बैकअप प्लान जरूर रखना। भाई बीकॉम ये अपने सिर पर मत लिख लेना बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, भाई ये बात अपने दिल में रखना कि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी करना है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स बनारस यूनिवर्सिटी के साथ भी जाना, बीकॉम ऑनर्स इलाहाबाद, बीबीएयू, डीएवीवी सबके साथ जाना, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना, बैकअप प्लान बैकअप कोर्स होने चाहिए आपके पास। अदरवाइज देखोगे भाई मेरे जैसे 1400 बच्चे हैं एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, परेशान हो जाओगे। इसके बाद डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद एनीवन, फाइंड योर इंटरेस्ट इन चूजिंग द कोर्स और यूनिवर्सिटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज करनी है, अगर वो वीडियो पब्लिक हो गया होगा तो जाकर देख लेना। 5 स्टेप्स बताए हैं कि कौन कौन से हैं जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन से पहले करने चाहिए। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होना कि भाई शाहरुख खान आया, शाहरुख खान ने आकर बोल दिया एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स इज द बेस्ट कोर्स, तो चूज दिस कोर्स अभी के अभी। तो भाई मैं पीसीएम का बच्चा हूं, मैं बीटेक करना चाहता हूं, बीटेक में ही मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे पीसीएम के अलावा कुछ नहीं सोचता, तो मैं लॉ टैक्सेशन ऑडिटिंग क्यों पढ़ूं? समझ में आ गया। फिर इसके बाद डोंट टेक दिस एग्जामिनेशन लाइटली, भाई हर बार एग्जामिनेशन चेंज होता है, जैसे मॉनसून चेंज हो रहा है ना, 4-5 दिन पहले शिफ्ट हो रहा है, कभी 6-7 दिन पहले शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रही है, यमुना का जल स्तर बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है साल दर साल। वो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आज 20 लेवल पर है तो अगले साल भी 20 लेवल पर होगा, हो सकता है अगला 25 या 30 लेवल पर चला जाए। तो ऐसा मत सोचना कि एनटीए इस बार आपसे 70% पेपर मॉडरेट पूछ रहा है तो अगली साल भी 70% मॉडरेट पूछेगा, हो सकता है 90% मॉडरेट कर दे, हो सकता है 100% डिफिकल्ट कर दे। तो कभी भी लाइट मत लेना इस एग्जाम को। इसके बाद डोंट रिलाई ओनली ऑन द सिलेबस फॉर द लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, भाई दुर्भाग्यवश लैंग्वेज पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस जो है डिटेल मेंशन नहीं है, तो इनके सिलेबस पर रिलाई मत करना। बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर एनालिसिस एक टॉपिक लिस्ट बनाना, तब आप पढ़ना शुरू करना। इवन फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स आप केवल सिलेबस पर रिलाई मत करना, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सिलेबस में दिया हुआ है एक लाइन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी लाइनें छुपी होती है, एनसीईआरटी उठाओगे ना तो देखोगे यार ये एक टॉपिक कितने सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है। आप ये देखोगे कि कई बार डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, और एनटीए ऐसे गेम खेल रहा है। तो आप केवल और केवल सिलेबस पर रिलाई ना करें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की कोशिश करें, आज से ही और अभी से ही। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस अगर कुछ भी डाउट है, आप बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, कैसे स्टडी प्लान बनाना है, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, मुझे कोई पीडीएफ दे दो जहां से मुझे समझ में आ जाए कि ये मेरा स्टडी प्लान है, यस मुझे ऐसे पढ़ना है। सो जस्ट एक फॉर्म का लिंक दिया है, जाकर फिल कर दो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर। हमारे मेंटर विद इन 24 आपको कॉल करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या सुलझाई जाएगी। और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सीयूटी यूजी 2026 की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपकी कराने वाले हैं। थैंक यू।